सुबह का नाश्ता और अंडे परफेक्ट कॉम्बिनेशन, राइट। लेकिन अंडे के साथ वही अंडे की भुर्जी, वही ऑमलेट, भाई यही सब क्यों बनाना, कुछ आज नया बनाते हैं ना। आज देते हैं अंडों को एक इंटरनेशनल ट्विस्ट और चलिए आज शाक्षुका बनाते हैं। वह शाक्षुका है एक मेडिटेरेनियन डिश जिसमें जानते हैं हम क्या करते हैं, ये जो अंडे हैं ना, इन अंडों को हम पोच करते हैं एक टमाटर की सॉस में। तभी तो यकीन मानिए आपकी फैमिली में ये अंडे की डिश हिट होने वाली है उतनी ही जितनी मेरी फैमिली में है। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें। अब शाक्षुका बनाने के लिए ना सबसे पहले तो मुझे बनानी पड़ेगी टमाटर की एक सॉस। तो जैसे हमारी ग्रेवीज बनती है ना, बेसिकली ये सॉस भी कुछ वैसे ही बनती है। इसके लिए पहले थोड़ा प्याज मैं महीन चॉप कर लूंगी। लीजिए भाई, अनियंस भी कट गए। अब ऐसे ही थोड़ा सा लहसुन भी हम बारीक काट के रख लेंगे। अब तैयार कर लेते हैं अपने टमेटोस। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होंगे ना बढ़िया लाल टमाटर। अगर आपको वो नासिक वाले टमाटर मिले ना तो वो हम प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें पानी कम और गूदा ज़्यादा होता है। बट इफ़ यू गेट दीज देसी टमाटर जिसमें पानी ज़्यादा होता है, टमाटर को कर देंगे बीच में से हाफ और इसको निचोड़ करके इसकी ये जो सीड्स हैं और जितना एक्स्ट्रा पानी है ना, इसे निकाल देंगे ताकि हमारे मुंह में टमाटर के बीज भी ना आए और इसका जो पल्पी टेक्सचर है वो ज़्यादा आए। तो मैं 5 टमाटर जो है ना, पहले इनकी स्टेम हटा ले रही हूँ और फिर इन्हें हाफ में कट कर लूँगी। अब इन टमेटोज़ को ना हम स्क्वीज़ करके इनका ये जो पल्प है और जूस वो निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे, इसी के साथ साथ इसके बीज भी निकल जाएंगे और अगर कोई सीड्स रह जाएंगे तो उन्हें स्पून की हेल्प से हम रिमूव कर देंगे। और ये जो टमाटर है ना, इनको अब मैं फाइन चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास वो मिनी चॉपर हो ना तो आप उस चॉपर में भी ये टमाटर को चॉप कर सकते हैं। टमेटोज भी डन। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि जिस पैन में ये सॉस बनाई जाती है ना, उसी पैन में शाक्षुका को सर्व भी किया जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बढ़िया से पैन में इसे कुक कीजिए। अब ट्रेडिशनली तो इसे एक ऐसे कास्ट आयरन के पैन में बनाया जाता है। 2 रीजंस, एक तो ये हैवी होता है ना, तो हीट को देर तक रिटेन करता है और आपका शाक्षुका गर्म बना रहता है, और दूसरा ऑफ कोर्स देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कास्ट आयरन पैन ना हो तो आप इसे किसी नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में लेते हैं 2 चम्मच ऑयल और इस ऑयल में ऐड कर देंगे हम ये गार्लिक और अनियन जो हमने फाइन चॉप करके रखे हुए हैं। अब इन अनियन और गार्लिक को ना हम धीमी धीमी आंच पे सौते कर लेंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट पिंक यानी कि गुलाबी नहीं हो जाते। अब इसमें ऐड करते हैं स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में क्या क्या जाएगा, देखिए सबसे पहले तो कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, ये इसे एक बढ़िया सा कलर देगा। अब इसके साथ ऐड करेंगे इसमें हम आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जल्दी से इसमें ऐड कर देंगे हम ये टमेटोज अपनी सॉस को कुक करने के लिए। इसे हम तब तक कुक कर लेंगे जब तक हमारे ये जो टमाटर हैं ये एकदम सॉफ्ट और पल्पी नहीं हो जाते। उसके लिए एक काम हम और करेंगे, और वो ये कि ये जो हमने टमाटर के बीज और जूस निकाल के रखा था ना, इसे हम छान लेंगे और केवल इसका जो जूस है ना वो ऐड कर देंगे अपने सॉस में, ताकि हमारे सॉस का मॉइस्चर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन हाँ ये जो बीज है ये अलग हो जाए। अब ये देखिए ना, पक रही है बढ़िया सी सॉस। टमेटोज पल्पी होने लग गए। जानते, मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आप सबके घर पर है। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है 1 चम्मच
टमेटो केचप। अब ये टमेटो केचप क्या करता है? दो काम। एक तो ये टमेटो के फ्लेवर को और भी इंटेंसिफाई कर देता है और भी डिलीशियस कर देता है। प्लस दूसरी बात, वहाँ जो टमाटर इस्तेमाल किया जाता है ना, उस टमाटर में होती है एक मिठास, और हमारे ये जो देसी टमाटर हैं ये होते हैं बहुत ही खट्टे। तो वो थोड़ा सा जो मिठास है ना, वो इस खट्टास को और नमक को और स्पाइसेस को सबको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। अब सॉस हो गई रेडी। अब इसमें पोच करेंगे हम अपने एग्स को पोच करने का मतलब हुआ एग को शेल में से तोड़ के निकाल करके और किसी भी लिक्विड मीडियम में कुक करना। यूजुअली एग्स को पानी में पोच किया जाता है, लेकिन आज इन्हें हम पोच कर रहे हैं अपनी सॉस में। लेकिन भाई उससे पहले एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि आपके अंडे जो है ना वो फ्रेश होने चाहिए। नहीं तो मेरे साथ वाकई में ऐसा हो चुका है कि मैं इसमें अंडा तोड़ रही थी, एक अंडा ख़राब निकल गया, जिसकी वजह से मुझे पूरी की पूरी डिश फेंकनी पड़ गई और दोबारा से बनानी पड़ गई। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए नोट कर लीजिए ये छोटी सी टिप, जो ये कहती है भाई कि अंडों को अगर आप पानी में डाल के चेक करेंगे, अगर तो वो नीचे बैठ जाता है मतलब अंडा फ्रेश है, लेकिन अगर वो अंडा ऐसे पानी में ऊपर तैर रहा होगा ना, इसका मतलब ये अंडा जो है बासी है और अंदर से ख़राब हो चुका है। इसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए। हाँ, अगर एग कुछ इस तरीके से स्टैंड करता है लेकिन पानी के नीचे सबमर्ज्ड ही रहता है, तो ये एग लगभग 1 हफ्ता पुराना है, लेकिन हाँ, आप इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, बनाते हैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, यानी कि एक वेल, और इस वेल में हम क्रैक कर देंगे एक एग। और आपका एग हर बार ऐसा ही होल निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि ऐसा होल ना निकला तो क्या होगा, पूरी डिश बर्बाद हो जाएगी, तो उसका भी एक सिंपल सा सल्यूशन है ना। एक छोटा बोल लीजिए, बोल में अलग से आप अपने एग्स को क्रैक कर लीजिए और तब उसे पैन में पोर कीजिए। अब इन एग्स को हम पोच कर लेंगे इस टमेटो सॉस में, जब तक इसका ये जो वाइट पोर्शन है ना ये अच्छे से कुक हो जाए। लेकिन इसका योक नहीं कुक होना चाहिए, योक हमें थोड़ा सा सॉफ्ट और रनी रखना है, जैसे हम हाफ फ्राई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। अब देखिए एग वाइट्स भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, योक हल्का सा फर्म होना शुरू हो गया है, तो गैस को हम करते हैं बंद। और अब इस पर थोड़ा सा पार्सले या फिर आप चाहें तो हरा धनिया भी इसे फाइनली चॉप करके हम ऐड कर देंगे। इसी के साथ थोड़ा सा पेपर भी इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी, पहले नहीं ऐड किया था, नहीं तो हमारी सॉस की कलर खराब हो जाती है ना। तो लीजिए भाई, शाकशुका तो हो गया रेडी। अब इसे आप सर्व कीजिए ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, या अगर डिनर में सर्व करना चाहें तो नान के साथ भी। जैसे भी सर्व कीजिएगा, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी।